मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आते चले जा रहे हैं वैसे वैसे सियासत गर्म होती चली जा रही है। कुछ लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं, कुछ वादे किए जा रहे हैं, कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। हर एक पार्टी हर मुद्दे पर अपना अपना नज़रिया बयान कर रही है, वादे के दिला रही है, उम्मीदें दिला रही है। मुमरा में रशीद कंपाउंड के पास में एक हाईवे के ऊपर सेफ्टी वाल ना होने की वजह से अक्सर व बेशतर गाड़ियां गिर जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, हादसा होता है, लोग मरते हैं, ज़ख्मी होते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों एक हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 3 लोगों की जान गई। इस हादसे में जो लापरवाही सामने आई थी MMRDA की और दूसरी सरकारी एजेंसियों की, सरकारी डिपार्टमेंट की जो लापरवाही सामने आ रही थी कि उस हाईवे पर जो हाईवे रेती बंदर से लेकर के मुमरा वाई जंक्शन तक आया हुआ है कौसा के, वहाँ तक आने के बीच में कहीं पे सेफ्टी वॉल नहीं है, किसी जगह पे रास्ते ख़राब हैं। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए सियासी पार्टियां अपना अपना दांव आजमा रही हैं आवाम को लुभाने के लिए। इसी सिलसिले में आज एक बयान आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट के कलवा उमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान का। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए MMRDA को और जो इस रोड का ठेका ली जिस कंपनी ने उसको एक आश्वासन दिया है, एक अल्टीमेटम दिया है कि अगर मंडे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने एक टाइम लिमिट दिया है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे से उन्होंने अगर इस पर कोई भी काम शुरू नहीं किया तो 18 जुलाई 2024 थर्सडे को एक जन आक्रोश आंदोलन किया जाएगा मुमरा बाईपास पर। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त में इस तरह की बयानबाजी क्या दर्शाता है ये तो जनता समझेगी। लेकिन अगर इतने पर ही बस हो जाए और इस आंदोलन को कामयाब करते हुए अगर यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा तो हम समझते हैं कि ये आंदोलन सही मानों में आवाम के लिए किया गया था, जनता के लिए किया गया था। शमीम खान ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए हम देखते हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिस बाईपास को आप बाईपास कहते हैं उसे शमीम खान खूनी बाईपास कहता है और इस खूनी बाईपास ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। बहुत सारे ऐसे भी हादसे हुए हैं इस हादसे के पहले कि कंटेनर जा रहा है, बाइक आई घुस गई, वो 2 बच्चे मर गए। सुरक्षा दीवार बैरिकेडिंग वाल नहीं थी। मैं मेरे कार्यकाल के बाद बताऊं आपके माध्यम से, आप तमाम पत्रकार भाई लोग इसकी विटनेस है कि मैं जब समाजवादी पार्टी में था अनवर भाई, जब से लेकर के मैं मुमरा बाईपास के मैं मतलब हम सब साथी मिल करके हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से लेकर के हम लोगों ने इसका प्रोटेस्ट का ऐलान करके और कई बार वहां पे जन आक्रोश आंदोलन भी किए हैं। इसकी गवाह आप खुद पत्रकार भाई लोग हैं। उसके बाद आगे के हिस्से में बैरिकेडिंग वाल बनाई गई, सुरक्षा दीवार बनाई गई, बहुत सारे काम हुए। लेकिन ये जो हादसा हुआ ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। ये MMRDA की ये पूरी फेलियर है। ये कंपनी जो ये जो कंपनी है SMC कंपनी जो है ये फेलियर कंपनी है। हम लोगों ने देखिए इसके पहले जो हादसा हुआ था रशीद कंपाउंड के नाके पे, वहाँ पे हमारे वहाँ के कारपोरेटर से रेहान भाई, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब खुद वहाँ का विजिट किए, हम लोगों ने विजिट किया। अवार्ड साहब ने खुद जाकर के वहाँ पे ऐलान किए थे कि और उन्होंने कहा भी था कि जल्द से जल्द ये काम चालू कर दिया जाए, जैसे कि दूसरा कोई दुर्घटना यहाँ ना हो। मैं उस वक्त हज पे भी था, लेकिन अब तक इनके कान में जूं नहीं रहेगा। तो मुझे ये समझ में अभी आ गया है कि कहीं ना कहीं बाईपास को लेकर के एक जन आक्रोश आंदोलन करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमने एक खत कलेक्टर साहब को भी दिया है, शोएब भाई, और हमने एक खत MMRDA को भी दिया है। लेकिन अब तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जो टोल नाका है, टोल नाके के पास जहां दुर्घटना हुई थी, जहां पे एक जाहिद भाई का इंतकाल हुआ था,
एक लाल मोहम्मद भाई का इंतकाल हुआ था इस दुर्घटना के अंदर। अल्लाह का एहसान है कि वो जब गाड़ी नीचे आई थी तो वहाँ पे आवाम और नहीं थी, नहीं तो शायद सैकड़ों लोगों की जान रफीक भाई वहाँ चली गई होती। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि लोग बच गए। आगे कोई भी दुर्घटना ना हो, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सबसे पहले कलेक्टर साहब से, हमारे जो थाना जिला के कलेक्टर साहब हैं, उसके बाद MMRDA से और SMC कंपनी से ये मांग करता हूँ कि आप लोग अगर आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक उस पर वर्क कुछ स्टार्ट नहीं किया या हम लोगों को समझ में नहीं आया तो थर्सडे को हम लोग जो बाईपास का जो रास्ता जाता है नासिक और गुजरात को निकलता है उस रास्ते को रोकेंगे। वहां पे हम लोग जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू भाई, रेहान भाई, इन सब के नेतृत्व में इनके मिलकर के हम लोग वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर वहां पे किसी बात का कोई नुकसान होता है, कोई किसी को आने जाने में लेट सवेर होता है तो उसकी जिम्मेदार ये MMRDA होगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि शहर के लोग मुमरा कौसा बल्कि रशीद कंपाउंड ही नहीं, मैं मुमरा की आवाम से ये अपील करता हूं, आए हम लोग मिल करके थर्सडे को 18 जुलाई को मुमरा बाईपास पे हम लोग टोल नाके पे इकट्ठा हों और वहां पे आकर के हम लोग रास्ते को बंद करें और वहां पे जन आक्रोश आंदोलन करें। ये मैं अपने शहर के लोगों से और रशीद कंपाउंड के लोगों से, खास करके वहां के जो मुकामी नगर सेवक हैं, मैं उनसे, उन तमाम लोगों से, वो पार्टी कोई भी हो, लेकिन ये मसला हम सब का है। ये जो लोग मर गए, जब मैं इनके घर पे गया था तो मुझे आज भी याद है, इनकी इस फैमिली को हम लोगों ने 1 लाख रुपए का चेक दिया था हमारी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। 50,000 का चेक हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अली अशरफ भाई साहब ने दिया था, लेकिन उसके बाप को कोई लौटा नहीं सकता। जो मासूम बच्चे थे ना, उसके बाप को कोई लौटा नहीं सकता। तो आए हम सब मिलकर के मुकाबला करें और इनको मजबूर करें कि आपको काम चालू करना पड़ेगा, बैरिकेडिंग वाल, सुरक्षा दीवार बनानी पड़ेगी। यही मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ।